आज हम लोग बात करने लगे हैं इम्प्रूवमेंट पॉलिसी 2022 के ऊपर। बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे, मैं सारे क्वेश्चन के आपको आंसर बता देता हूं। बच्चों उसके लिए आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। बच्चों अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन पूछा कमेंट के अंदर जो मैंने बताया होगा तो मैं उसका आपको कोई रिस्पांस नहीं दूंगा। बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि मुझे लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन मिस हो जाए, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है तो बच्चों आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उसका रिस्पांस दूंगा। सबसे पहले बच्चों याद रखिएगा, ये आज की सारी बातें वो हैं जो कि सारी के सारी पंजाब बोर्ड के अंदर अप्लाई होंगी और एजे के बोर्ड के अंदर भी। ये किसी एक स्पेसिफिक बोर्ड के लिए नहीं है, पंजाब के सभी बोर्ड्स के लिए बातें करने लगा हूं। बच्चे ने पूछा है जी बच्चे ने कि सर हमने सुना है कि इम्प्रूवमेंट के अंदर मार्क्स इंप्रूव नहीं होते, कोई सख्ती की जाती है, पता नहीं पेपर मार्किंग मुश्किल होती है, अलहदा से पेपर चेक करते हैं, मार्क्स इंप्रूव नहीं होते, इंप्रूव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों बिल्कुल फ़ायदा है, ये सारी झूठी बातें हैं। आप लोग अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, सभी के साथ आप लोगों का सेम पेपर बनाया जाता है, फ्रेश लोगों के साथ, और उन्हीं के साथ ही आप लोगों के मार्क्स मिलते हैं, उन्हीं के साथ ही आपके पेपर चेक होते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे ने पूछा है कि जी सर क्या स्मार्ट सिलेबस होगा? बच्चों बिल्कुल नहीं होगा, इस दफ़ा फुल सिलेबस होगा। एक बच्चे ने पूछा है कि सर क्या इलेक्टिव सब्जेक्ट की बेस पे लास्ट टाइम की तरह पार्ट 1 में भी और कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर भी मार्क्स मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं भाई, इस दफ़ा सिर्फ वहाँ मार्क्स मिलेंगे जिसका आप पेपर दोगे। सपोज करो आपने केमिस्ट्री का पेपर दिया, पार्ट 1, 2 सिर्फ उसी में मार्क्स लगेंगे, बाकियों में नहीं लगेंगे। अगर आपने सिर्फ 3 इलेक्टिव का पेपर दिया तो सिर्फ उन्हीं 3 इलेक्टिव के अंदर लगेंगे। अगर आपने 6 का दिया मीन्स इलेक्टिव पार्ट 1 के भी दिए, पार्ट 2 के भी दिए हैं, तो बच्चों जिस चीज़ का याद रहे आपने पेपर देने हैं सिर्फ उसी के अंदर मार्क्स लगेंगे। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं? तो बच्चों बिल्कुल आप लोग इलेक्टिव सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो। और याद रहे जब आप इलेक्टिव सब्जेक्ट का पेपर दोगे तो आपको पार्ट 1 का भी देना पड़ेगा, पार्ट 2 का भी देना पड़ेगा। ऐसा भी कर सकते हो कि कोई एक इलेक्टिव चूज कर लो, कोई 2 इलेक्टिव कर लो, जैसे आपका दिल करे। इसके अलावा आप लोग, बच्चा एक पूछ रहे हैं कि सर हम कंपलसरी का दे सकते हैं? तो बच्चों बिल्कुल आप चाहो तो आप कंपलसरी भी दे सकते हो। कंपलसरी में भी आपको पार्ट 1 भी देना पड़ेगा, पार्ट 2 भी देना पड़ेगा। एक बच्चे ने पूछा है कि सर क्या हम 11वीं 12वीं दोनों इकट्ठे इंप्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल भी आप कर सकते हो। एक बच्चे ने कहा है कि सर क्या हम पार्ट 2 अकेली कर सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन मार्क्स सिर्फ उसी में लगेंगे, पार्ट 1 के पहले वाले रहेंगे। एक बच्चे ने पूछा है कि पार्ट 1 कर सकते हैं? पार्ट 1 कर सकते हो, पार्ट 2 के मार्क्स वही रहेंगे, पार्ट 1 में बढ़ जाएंगे। एक बच्चे ने पूछा है कि सर सब्जेक्ट वाइज की पॉलिसी जो है वो क्या होगी? बच्चों सब्जेक्ट वाइज पॉलिसी ये होगी कि आप अपनी मर्जी से जितने भी सब्जेक्ट चूज करना चाहो, चाहे आप 3 इलेक्टिव के चूज करो, पार्ट 2 के भी, पार्ट 1 के भी, और साथ में कोई एक कंपलसरी देना चाहते हो तो दे सकते हो। मीन्स एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि सर मैं चाहता हूं कि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी बायो इंप्रूव नहीं करना चाहता, बाकी सारे इंप्रूव करना चाहता हूं, तो आप ऐसा कर सकते हो यार, कोई इशू नहीं है। इसके बाद बच्चा पूछ रहा था कि सर प्रैक्टिकल कौन लोग देंगे? बच्चों प्रैक्टिकल वो बच्चा देगा, सिर्फ वो बच्चा नहीं देगा जिसने फर्स्ट ईयर इंप्रूव करनी है। बाकी जितनी भी कैटेगरीज के होंगे, मीन्स दोनों सब्जेक्ट इंप्रूव करने वाले पार्ट और सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी का बच्चा होगा, पार्ट 2 इंप्रूव करने वाला बच्चा होगा, ये तीनों कैटेगरी का बच्चा जो होगा वो अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट के दौरान प्रैक्टिकल भी देगा और उसको पास करना भी ज़रूरी होगा। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं पार्ट 2 की केमिस्ट्री देता हूं, साथ में पार्ट 1 की मैंने नहीं देनी। मैं ये भी कह रहा था कि सर मैं पार्ट 1 का वैसे पेपर दे के आ जाऊंगा तो उसमें मेरे पुराने वाले मार्क्स लग जाएंगे। बिल्कुल नहीं भाई, उन दोनों का टोटल करेंगे, प्लस साथ में आपके प्रैक्टिकल का भी टोटल करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे। अगर वो पहले से मार्क्स बढ़े तो बढ़ा देंगे, अदरवाइज पुराने लगाएंगे। एक और क्वेश्चन था जी क्या इंप्रूवमेंट के लिए हमें रिजल्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा? नहीं जी, कोई जरूरत नहीं है, आप लोग रिजल्ट कैंसिल कराए बगैर भी इंप्रूव कर सकते हो। एक बच्चा का ये क्वेश्चन बड़ा मासूमाना था कि सर क्या ऐसा मुमकिन है कि हम लोग स्पेशल एग्जाम दे चुके हैं या 2021 का एनुअल एग्जाम दे चुके हैं, बट हम चाहते हैं हमारे नंबर थोड़े हैं, हम चाहते हैं हम दोबारा फर्स्ट ईयर में बैठ जाएं। बच्चों याद रहे जब भी कभी आपने सेकंड ईयर के पेपर दे दिए या आप 10th के स्टूडेंट हो, आपने 10th के पेपर दे दिए, तो आप दोबारा फर्स्ट ईयर के अंदर या 9th के अंदर नहीं बैठ सकते, ये क्लियर है। हाँ, यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि जो FSC मेडिकल का बच्चा है
वो एफएससी नॉन मेडिकल के अंदर एडिशनल सब्जेक्ट दे सकता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। याद रहे, आप एफएससी मेडिकल से तो नॉन मेडिकल में जा सकते हो, लेकिन आप लोग कभी भी नॉन मेडिकल से मेडिकल में नहीं जा सकते। ना ही एफएससी का बच्चा आईसीएस में जा सकता है, ना ही आईसीएस का बच्चा एफएससी में जा सकता है। इसके अलावा बच्चों एक और बात याद रखिएगा, आप लोगों के पास एक और ऑप्शन है। ये जो एफएससी और आईसीएस के लोग हैं सिर्फ इनके पास है, एफए वालों के पास नहीं। एफए वाले कह रहे थे कि सर हम चाहते हैं कि हम इंप्रूवमेंट में हम लोग एफएससी कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। एफएससी और आईसीएस के बच्चे के पास ऑप्शन है कि उसके कंपलसरी सब्जेक्ट ऑलरेडी पास हैं, वो कोई से 3 सब्जेक्ट इलेक्टिव के जो है एफए के भी चूज़ कर सकता है, आईकॉम के भी चूज़ कर सकता है। वो जिनके अंदर प्रैक्टिकल नहीं है तो उनको वो देगा, बाकी कंपलसरी उसने ऑलरेडी दिए हुए हैं तो उसके प्लस मार्क्स जो है वो ऐड हो जाएंगे, तो ये उसके पास ऑप्शन है। अच्छा, पेपर से मुतल्लिक पूछ रहा था कि सर हमारे पेपर किसके साथ होंगे। बच्चों याद रहे, हम लोग पेपर्स के ऊपर और एडमिशन से रिलेटेड एक वीडियो अलहदा से भी बनाएंगे। यहाँ मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आप लोगों के पेपर हैं सेकंड ईयर के बच्चों वो सेकंड ईयर के साथ होंगे और जो फर्स्ट ईयर के पेपर हैं वो फर्स्ट ईयर के साथ होंगे, लेकिन जो रिजल्ट है दोनों का वो सेकंड ईयर के साथ आएगा। एक जो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि क्या पंजाब के अंदर 4 चांसेस वाली पॉलिसी अप्लाई होगी। बच्चों मेरी आज 4-5 बोर्ड के अंदर बात हुई है, मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा है तो ऑलमोस्ट सभी ने यही कहा है जी बिल्कुल पंजाब के अंदर ये 4 चांसेस वाली पॉलिसी अप्लाई होगी। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा है कि सर ये है क्या, तो बच्चों मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जैसे बोला ऐसे ही उन लोगों ने बोला है कि जी देखें ये है कि आप लोगों को 4 चांसेस दिए गए हैं और आपने 3 साल के अंदर आपने किसी भी एक साल अपने मार्क्स इंप्रूव कर लेने। बच्चे बहुत सारे खुश हो रहे थे और मैं खुद भी ये बात सुन के जो है खुश था कि जी आप लोगों के पास 4 चांसेस हैं, एक बार आप लोग एक पार्ट कर लो, अगली बार आप लोग दूसरा पार्ट कर लो, और या आप कभी कंपलसरी कर लो, कभी इलेक्टिव कर लो, या एक बार अगर थोड़े से मार्क्स बढ़ गए तो अगली बार फिर इंप्रूव कर लीजिएगा। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं है, सिर्फ वो बच्चा जो है ना 4 चांसेस अवेल करता रहेगा जिसके मार्क्स पहली बार इंप्रूव नहीं होते, दूसरी बार नहीं होते, तीसरी बार नहीं होते, चौथी बार तक वो अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकता है। बट अगर उसका मार्क्स फर्स्ट टाइम में इंप्रूव हो गया तो उसको हम चांस नहीं देने वाले कि वो अपने मार्क्स इंप्रूव करे। तो बच्चों इससे रिलेटेड फिर मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हुए थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि सर जो 2021 के एनुअल एग्जाम के या जो 2021 के स्पेशल एग्जाम के इंप्रूवर लोग हैं क्या उनको इस दफ़ा चांस मिलेगा। तो उन लोगों ने कहा जी नहीं, उनको चांस नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी चांस ले चुके हैं। फिर उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर 2021 का जिस बच्चे ने एनुअल एग्जाम दिया है बट उसने स्पेशल एग्जाम नहीं दिया, उसके पास चांस है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल उसके पास है। मैंने उनसे पूछा कि सर वो बच्चा जिसने स्पेशल एग्जाम दिए हैं बट उसके मार्क्स नहीं बढ़े, तो उन्होंने कहा जी उसके पास भी चांस है, वो भी 4 चांसेस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकता है। स्टूडेंट जिसने रिजल्ट कैंसिल करवा के स्पेशल एग्जाम दिया है एज ए फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे, उसके पास भी चांस है। उन्होंने कहा जी उसके पास भी चांस है। वो बच्चा जिसने फ्रेश एग्जाम दिया है स्पेशल एग्जाम का, क्या वो भी इंप्रूव कर सकता है। तो बच्चों वो भी इंप्रूव कर सकता है। जी खां बोर्ड के अंदर मैंने ये क्वेश्चन उस सर से पूछा कि सर वो बच्चा जिसने स्पेशल एग्जाम में थोड़े बहुत मार्क्स इंप्रूव कर लिए हैं क्या उसको चांस दिया जाएगा। बच्चों साहिवाल बोर्ड का जो सर था उसने कहा जी बिल्कुल उसको चांस दिया जा रहा है, वो इंप्रूव कर सकता है। बट डीजी खां बोर्ड के अंदर और जो बाकी बोर्ड्स हैं उन लोगों ने कहा जी नहीं, उनको चांस नहीं दिया जा रहा। और साथ में डीजी खां बोर्ड के अंदर सर से मेरी बात हुई तो सर ने एक बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा जी देखें यही क्वेश्चन सेम हमने पंजाब कमेटी को भेजा था, पंजाब बोर्ड को, उन्होंने इसको देखा है और इसके ऊपर एक कमेटी बना दी है कि इनको डिसीजन लेना है उन्होंने कि इनको चांस दिया जाए या नहीं। बच्चों अभी तक की जो न्यूज़ है वो यही है कि इन लोगों के 50-50 चांसेस हैं कि वो बच्चे जिनके मार्क्स स्पेशल एग्जाम के अंदर बढ़ गए हैं उनको अगेन चांस दिया जाए या नहीं। बच्चों याद रहे कि जो फेडरल बोर्ड है और केपी के बोर्ड है वहाँ ये 4 चांसेस पॉलिसी ऐसे नहीं है, वहाँ ये है कि आप लोग मल्टीपल चांसेस के साथ अपनी मर्जी से एक साल जो है आप एक सब्जेक्ट इंप्रूव कर लो, अगले साल आप दूसरा सब्जेक्ट इंप्रूव कर लो, और आप एक दफ़ा पार्ट कर लो, कोई अगली बार दूसरा पार्ट कर लो। आपके एक बार सही से मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए कोई मसला नहीं है, आप अगली बार इंप्रूव कर लो। बट पंजाब के अंदर ऐसे नहीं है। पंजाब वाले कहते हैं हमने 4 चांसेस पॉलिसी की डेफिनेशन इस तरीके से है हमारे अकॉर्डिंग कि भाई आप लोग विद इन 3 इयर्स जो है सिर्फ और सिर्फ एक चांस के साथ, मीन्स 4 चांस ज़रूर हैं बट अगर आपके एक बार मार्क्स इंप्रूव हो गए तो आप दोबारा इंप्रूव नहीं कर सकते। मीन्स अगर आपने एक बार पार्ट को इंप्रूव कर लिया है तो अगली बार किसी भी चीज़ को
आप इम्प्रूव करने के हक में नहीं होंगे, आप लोग इम्प्रूव नहीं कर सकते। पंजाब वालों के नज़दीक बच्चों 4 चांसेस पॉलिसी की ये डेफिनेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह फेडरल बोर्ड की तरह पंजाब के अंदर भी कोई पॉलिसी ऐसी अप्लाई हो जाएगी। बच्चों तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करें और दुआ भी करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।